नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान मारवाड़ी ऑफिशियल। आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान में राजस्थान का अपवाद तंत्र भाग 1 प्रश्नोत्तरी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न नंबर 1, पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन चंबल, बनास, काली सिंध, बाणगंगा। इसका सही आंसर है बनास। लेकिन राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस बेसिन में बीहड़ मिलते हैं? ऑप्शन बनास बेसिन, लूणी बेसिन, माही बेसिन, चंबल बेसिन। इसका सही आंसर है चंबल बेसिन। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी है? ऑप्शन बनास, चंबल, कोठारी, बाणगंगा। इसका सही आंसर है चंबल। चंबल नदी का उद्गम स्थान जानापाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है पार्वती नदी, माही नदी, लूणी नदी, जवाई नदी। इसका सही आंसर है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिला की विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से निकलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, किस नदी को चरमण्यवती और राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बनास, कोठारी, चंबल, बाणगंगा। इसका सही आंसर है चंबल। प्रश्न नंबर 6, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? ऑप्शन अरब सागरीय, अनिश्चित अपवाह, आंतरिक अपवाह, बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। ये जो खारी नदी है ये राजसमंद की बिजराल की पहाड़ियाँ से निकलकर देवली टोंक के निकट बनास में मिलती है। प्रश्न नंबर 7, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? इसका ऑप्शन है नाग पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, जानापाव पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़ी। इसका सही आंसर है जानापाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 8, राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन कोठारी, बनास, माही, चंबल। इसका सही आंसर है बनास और वो परियोजना है बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर परियोजना टोडा रायसिंह टोंक
में है और इसका प्रारंभ 1988 1989 में किया गया था। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा पार करती है? ऑप्शन लूणी, माही, बनास, काली सिंध। इसका सही आंसर है माही। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, चंबल परियोजना किन राज्यों की परियोजना है? ऑप्शन राजस्थान गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान पंजाब। तो ये है राजस्थान मध्य प्रदेश और है भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है? ऑप्शन गंगानगर हनुमानगढ़, बीकानेर चूरू, जोधपुर जैसलमेर, नागौर पाली। इसका सही आंसर है बीकानेर चूरू। प्रश्न नंबर 12, चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन चौरासीगढ़, बेणेश्वर, गोगुंदा, मंडलगढ़। इसका सही आंसर है चौरासीगढ़ और ये चित्तौड़गढ़ में है। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? ऑप्शन पाली, हनुमानगढ़ जंक्शन, टोंक, बालोतरा। तो इसका सही आंसर है बालोतरा और बालोतरा बाड़मेर में है। प्रश्न नंबर 14, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन चंबल, काली सिंध, कोठारी, बनास। इसका सही आंसर है चंबल और यह कोटा जिले में है। और इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन बेड़च, कोठारी, मोरेल, बाणगंगा। इसका सही आंसर बाणगंगा। प्रश्न नंबर 16, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन 966 किमी, 950 किमी, 970 किमी, 990 किमी। इसका सही आंसर है 966 किमी और यह राजस्थान में 135 किमी बहती है। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान की किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? ऑप्शन चंबल, लूणी, काली सिंध, माही। इसका सही आंसर है चंबल। प्रश्न नंबर 18, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ का पानी कहाँ जाता है? ऑप्शन अजमेर, सवाई माधोपुर, सोजत, बालोतरा। इसका सही आंसर है बालोतरा। बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। प्रश्न नंबर 19, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना में मिल जाती है? ऑप्शन मुर्शिदाबाद, मुरादाबाद, मुरादगंज, मुजफ्फरनगर। इसका सही आंसर है मुरादगंज। प्रश्न नंबर 20,
राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक संभाग का अपवाद अंतर अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। इसका सही आंसर उदयपुर। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा। और न्यूनतम नदियां हैं बीकानेर संभाग में। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलता है? ऑप्शन बनास, माही, लूणी, घग्गर। इसका सही आंसर है बनास। प्रश्न नंबर 22, राज्य की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? ऑप्शन है बनास, चंबल, जाखम, माही। इसका सही आंसर बनास। प्रश्न नंबर 23, राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन 480 किमी, 966 किमी, 580 किमी, 470 किमी। तो इसका सही आंसर है 480 किमी। प्रश्न नंबर 24, बनास नदी पर बिसलपुर बांध परियोजना किस जिले में निर्मित की गई? ऑप्शन जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा। तो इसका सही आंसर टोंक। प्रश्न नंबर 25, बनास नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन बैराठ की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ, खमनौर की पहाड़ियाँ, जानापाव की पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर है खमनौर की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ राजसमंद में है। प्रश्न नंबर 26, बनास नदी राजस्थान के किस जिले में चंबल से मिलती है? ऑप्शन है सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। इसका सही आंसर है सवाई माधोपुर। और ये रामेश्वरम घाट में मिलती है। रामेश्वरम घाट में 3 नदियां मिलती है, सीप नदी, बनास नदी और चंबल नदी। इन तीनों का त्रिवेणी संगम होता है और रामेश्वरम घाट कहलाता है। प्रश्न नंबर 27, राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युगम है? ऑप्शन चंबल बनास, माही चंबल, काली सिंध लूणी, पार्वती कांतली। इसका सही आंसर है माही चंबल। प्रश्न नंबर 28, बनास बेड़च मैनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ है? ऑप्शन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, मांडलगढ़। इसका सही आंसर है मांडलगढ़। मांडलगढ़ में बिगोद नामक स्थान पर ये मिलती है और ये भीलवाड़ा जिले में है। प्रश्न नंबर 29, लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है? ऑप्शन बांडी, जोजरी, बीलड़ी, जवाई। इसका सही आंसर है जोजरी। जोजरी नदी नागौर के दक्षिण भाग से निकलती है और यह 150 किलोमीटर लंबी है। 150 किलोमीटर लंबी और यह लूणी की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 30,
मरुस्थल में स्थित बुद्ध झील किस नदी पर है? ऑप्शन लूणी, जवाई, सूकड़ी, काकने। इसका सही आंसर है काकने। अरे जैसलमेर में स्थित है। काकने नदी कोटड़ी पहाड़ी से निकलती है।